हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। क्या है नया टॉपिक, इसके बारे में आपको जानने से पहले यदि आपके पास ईयरफोन हो तो कृपया आप ईयरफोन का यूज करें। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है लड़का, ये है लड़की। देखिए कैसे सोशल डिस्टेंस बना रहा है। अब देखिए ये लड़का जैसे ही भोली सी लड़की को देखा, तुरंत ये वापस घूम गया। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, देख के मुस्कुराए, हाय हाय कर रहा है। देखिए अब ये लड़का किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। चलिए अब हम इस वीडियो में जानेंगे सेक्स करने के बाद बच्चे का जन्म कैसे होता है, उसके बाद जो है मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं। पूछेंगे कि गुप्त रोग क्या होता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता है गुप्त रोग क्या होता है। उसके बाद बोलेंगे कि जो है सेक्स करने के बाद बच्चे का जन्म कैसे होता है, किसी को पता नहीं। उसके बाद बोलता है कि हस्तमैथुन या मास्टरबेशन क्या होता है, किसी को मालूम है क्या? नहीं। उसके बाद कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो है मतलब एक महिला में जो है 2 बच्चे का जन्म हो जाता है। कैसे होता है, किसी को पता है? नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कॉन्डम होता है। और कॉन्डम का प्रयोग आदमी क्यों करता है और उसका प्रयोग करने से उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। इस जो है ये टॉपिक लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट भी है। हमको जो है यदि हम जानकारी के पर्पज से पढ़े तो ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है, क्योंकि हमको सबको रियल लाइफ में इसका जानना बहुत ही जरूरी है। यदि हम नहीं जानेंगे कहीं न कहीं जाके जो है आगे गलती कर देंगे जो है उसका परिणाम क्या होगा? बहुत ही बुरा होगा। इसीलिए हमको जानना बहुत ही जरूरी है कि ये सब चीज कैसे होता है, क्यों होता है, समझ में। और जो है ये जो है क्लास 10th के जो है बायोलॉजी में भी दिया गया है, जनन चैप्टर, जनन में जो है इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। चलो अब इसको हम समझते हैं क्या होता है। इसको सेक्स कब करना चाहिए, कितना एज में करना चाहिए। सेक्स करने का जो है ये जो है सेक्स करने का जो उम्र होता है, यदि हम जानेंगे कानूनी दृष्टि से जो होता है ये 18 वर्ष होता है। क्या होता है? 18 वर्ष। महिला को भी 18 वर्ष में बोला जाता है कानूनी तौर पे आप सेक्स कर सकते हैं। उसके जो है पुरुष को भी हम बोल सकते हैं जो है 18 वर्ष के बाद हम जो है क्या कर सकते हैं? सेक्स कर सकते हैं। यदि ये समझो कि ये दिया है सिर्फ कानूनी रूप से जो है हम 18 साल के बाद सेक्स कर सकते हैं, लेकिन कानून को इतना तोड़ता है कि पता ही नहीं चलता। इससे पहले 18 साल की 15 साल में होने लगता है, 12 साल में होने लगता है, लेकिन ये कानूनन अपराध है। इसीलिए जो है कम से कम कितना 18 आती है कानूनी तौर पे सेक्स कितना वर्ष में होना चाहिए? 18 वर्ष में होना चाहिए। और लड़के को भी 18 वर्ष। अब हम समझेंगे ये अंडाणु और शुक्राणु क्या होता है। देखो अंडाणु महिलाओं में पाया जाता है या लड़की में पाया जाता है, और शुक्राणु जो है लड़के में पाया जाता है। आप समझते हैं कि जो है अंडाणु शुक्राणु क्या होता है। देखो शुक्राणु क्या होता है, इसको हम वीर्य भी कहते हैं, इसको शुक्राणु भी कहते हैं। अब शुक्राणु कैसे बनता है, यहाँ देखो इसको बोलते हैं विरिशन। विरिशन में ही शुक्राणु बनना प्रारंभ होता है। यहाँ देखो ये विरिशन से ही जो है ये फोल्ड होके ये विरिशन से ही चारों तरफ ये घूम के क्या निकल रहा है? शुक्राणु निकल रहा है। शुक्राणु क्या होता है? विरिशन से बनता है। ये व्हाइट कलर का जो दिखाई जो पड़ रहा है ये क्या है? शुक्राणु है। अब ये देखो ये है मूत्राशय, ये है शुक्राणु। अब क्या आता है, अब हमको ये क्वेश्चन आएगा, सर यदि शुक्राणु इस लाइन से यदि हमको निकल रहा है और पेशाब भी इस लाइन से क्यों नहीं निकलता है? अब हम इसका जो है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, एक ही नाली से हम क्या कर सकते हैं? खाना खा लेते हैं ना, उसी नाली से हम क्या करते हैं? पानी भी पीते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी काम होता है। देखो जब ये वीर्य या शुक्राणु बाहर होना आती है, जब ये वीर्य या शुक्राणु बाहर होता है तब यहाँ पे क्या आता है? पेशाब नली क्या आता है? ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। अब क्या आता है, ये जो है शुक्राणु और शुक्राणु जो होता है ऐसा ना तो होता है कि रेगुलर होता है, ये रेगुलर नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे ब्लॉकेट हो जाता है, जो ये कट जाता है, अब क्या होता है जब ये शुक्राणु निकलना बंद होगा तब ये नाली खुल जाएगा। इसका जो है ज्यादातर यूज क्या होने लगे? पेशाब में होने लगे। आया समझ में? अब देखो शुक्राणु को हम बड़ा रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये शुक्राणु का बड़ा रूप है। देखो और हमारे जो है शरीर में शुक्राणु क्या आता है, रोज जो है रेगुलर लाखों जो है करोड़ों शुक्राणु बनता है, और जो है डेड भी होते रहता है, मरते भी रहता है। आगे हम बताएंगे कैसे जो है शुक्राणु डेड होता है। अब यहाँ समझो कि महिला में क्या आता है, जनन तंत्र क्या आता है। अब यहाँ देखो ये क्या आता है, ये गर्भाशय है, ये गिरवा है, इसको हम योनि कहते हैं। अब देखो महिलाओं में जो है अंडाशय कहाँ पाया जाता है? अंडाशय यहाँ पे पाया जाता है। ये समझ में आया? देखो अंडाशय यहाँ पर पाया जा रहा है, यहाँ देखो ये अंडाशय।
अब देखो ये अंडा से महिलाओं में कब बनना प्रारंभ होता है? ये कब होता है? 10 से लेके 12 वर्ष में जो है ये अंडा से बनना स्टार्ट हो जाता है। पुरुष में कब होता है ये बनना? 10 से 13 वर्ष में ये शुरू हो जाता है। इसमें क्या बनता है? इसमें शुक्राणु बनता है। इसमें क्या बनता है? अंडाणु बनता है। यहाँ देखो ये यही है अंडाणु। इसका जो है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये क्या सब है? ये अंडाणु है। चलो हम आगे समझते हैं क्या। ये देखो अब कैसे बच्चे का जन्म कैसे होता है? जब एक महिला और पुरुष क्या करता है? संबंध बनाता है, जिसको हम जो है जनन भी कहते हैं। जब महिला और पुरुष संबंध बनाता है, अब इसमें क्या होता है? जब महिला और पुरुष संबंध बनाता है और इसमें क्या होता है? इससे जो है वीर्य निकलता है, शुक्राणु निकलता है और इससे क्या निकलता है? अंडाणु निकलता है। अब ये शुक्राणु और अंडाणु कहाँ चले जाएगा? ये योनि में प्रवेश करेगा। पहले इसका शुक्राणु कहाँ पे चले जाएगा? योनि में चले गया और इधर से क्या निकल गया? आ गया अंडाणु। यहाँ समझ सकता है। इसका 2 अंडकोश होता है, एक यहाँ पे और ये एक यहाँ पे। अब ये क्या करता है? ये प्रतिमाह अंडे बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर भी अंडा बनाता है और इधर भी अंडा बनाता है। अब क्या आता है? इधर से ये अंडा इधर निकलते जाता है और इधर से भी क्या आने लगता है? स्पर्म जो है अंदर इन करने लगता है, जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? जब यहाँ पर ये चले जाएगा जो है शुक्राणु और इधर हो गया अंडाणु, दोनों आपस में मिल जाता है। दोनों को आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। जैसे ये दोनों आपस में मिलेगा ये फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज का मतलब ये जो होता है ये अंडा को जो है अंडा को फाड़ के जो है अंदर में चले जाएगा। अंदर में जाने के बाद जो होता है इसमें बच्चे का निर्माण होने लगता है। यहाँ समझते हैं क्या आता है। यहाँ देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है अंडा से, इधर भी है अंडा से, यहाँ इधर ही इसी को बोलते हैं अंडा से। अब देखो कैसे ये होता है? फर्टिलाइज कैसे होता है? कैसे? यहाँ ये देखो ये क्या है? शुक्राणु, स्पर्म। ये शुक्राणु हो गया और ये क्या हो गया? अंडा से। एक दूसरे में क्या हो रहा है? जुट रहा है। देखो ये अंडा से और ये क्या हो गया? शुक्राणु। दोनों आपस में मिल रहा है। अब जैसे दोनों आपस में मिलेगा तैसे क्या होगा? यहाँ देखो जायगोट का निर्माण होगा। दोनों आपस में मिलेगा, किसका निर्माण होगा? जायगोट का निर्माण होगा। जैसे जायगोट का निर्माण होगा तब जो है ये जायगोट धीरे धीरे क्या चीज में बदल जाएगा? बच्चे में बदल जाएगा। है समझे? पहले किसका निर्माण हुआ? जायगोट का। जायगोट के जो है जायगोट के बाद किसका निर्माण हो गया? बच्चे का निर्माण हो गया। अब समझते हैं कि जो है क्या होता है? जो है एक ही महिलाओं में 2 बच्चे का जन्म कैसे होता है। यहां समझते हैं ये है जायगोट। अब क्या होता है? ये जायगोट कभी कभी क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। एक ही जायगोट अब हम मान सकते हैं कि यदि हम कोई भी चीज गीला चीज लिए हैं, यदि हाथ में लिए हैं, उसको हो सकता है हम तोड़ भी सकते हैं या अलग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो है जायगोट होता है, ये इसको टूटने का नियम होता है। ये जायगोट जब टूट के 2 भागों में बढ़ जाता है तो उसमें जो है 2 बच्चे का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखो जायगोट कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग। जैसे इसमें जिस महिला में जायगोट 2 प्रकार का हो जाएगा उसमें से क्या होगा? 2 बच्चे का जन्म हो जाएगा। ऐसा समझ में? अब देखो कभी कभी क्या होता है कि जो है सेक्स करने के बाद जो होता है लड़की का या लड़के का जन्म कैसे होता है। अब हमको और महिलाओं में भी गुणसूत्र कितना पाया जाता है? 23 गो। ये क्या होता है? जैसे ये 23 जो है 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा, और ये कितना होगा? 46 गोटा। गोटा को हम बोलते हैं सिंगल, और 23 जोड़ा पाया जाता है। अब इसमें देखो लड़कियों में क्या पाया जाता है? कौन कौन सा जो है गुणसूत्र पाया जाता है? XX गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें महिलाओं में क्या पाया लड़कियों में जो है गुणसूत्र X और X पाया जाता है और लड़कों में X और Y पाया जाता है। अब देखो क्या होता है समझते हैं कि अब देखो ये इस लड़की से जो है इस लड़की से X मिला, इस लड़की से X मिला और लड़के से क्या मिला? Y मिला। लड़की से X मिला, लड़के से क्या मिला? Y। जैसे ही X और Y वहां पे जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, मिल जाएगा, तब किसका निर्माण होगा? लड़के का निर्माण होगा। अब जैसे हम समझते हैं कि महिलाओं में X और लड़के में भी X, दोनों X और X मिल जाएगा, क्या निर्माण होगा? लड़की का निर्माण होगा। यही होता है लड़के और लड़की का निर्माण। चलो हम आगे समझते हैं। देखो अब क्या आता है? हस्तमैथुन या इसको हम मास्टरबेशन कहते हैं। ये देखो ये क्या होता है? जब हम बताएं कि जो है ये क्या होता है? जब लड़कों में जो है 10 से लेके 13 साल में जो है शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है। लड़कों में कितना? 10 से लेके 13 वर्ष में जो है शुक्राणु बनने लगता है। अब हम मान लेते हैं कि इस बोतल में जो है पानी जो है भरना स्टार्ट हो गया। जैसे ये पानी भरना स्टार्ट होगा एक समय तो आ जाएगा कि ये बोतल पूरा फुल हो जाएगा।
अब ये बोतल जब फुल हो जाएगा तो क्या होगा, इससे पानी बाहर निकलेगा। इसको बोतल में यदि पानी धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाए तो अब इसको हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे करके निकाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ये अपने आप निकल जाएगा। सेम प्रकार से जो है ये हमारे शरीर में भी काम करता है। ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है, जो है हमारे शरीर में शुक्राणु बनना स्टार्ट हो गया। अब हम शुक्राणु जो बनना स्टार्ट हो गया तो अब हम उसको क्या करेंगे, क्या हो सकता है उसको जो है हस्तमैथुन या मास्टरबेशन द्वारा उसको हम बाहर कर सकते हैं, या जो क्या आता है उसको बोलते हैं, एक होता है नाइट फॉल जिससे हम बोलते हैं हिंदी में स्वप्न दोष। वो स्वप्न दोष के अंदर से ही जो होता है हमारे शरीर से धीरे धीरे बाहर हो जाता है, जो है यही है शुक्राणु। ये हमारे शरीर से क्या होगा, धीरे धीरे या स्वप्न दोष के थ्रू निकल जाएगा, या क्या होगा इसे जो है हम अपने जो है अपने द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन की जो है मास्टरबेशन जो है कितना दिनों में करना चाहिए और इसको करना चाहिए या नहीं। देखो इसको जो होता है व्यक्ति स्वेच्छा से या अपने ये जो होता है व्यक्ति अपने स्वेच्छा के अकॉर्डिंग भी कर सकता है। मास्टरबेशन स्वेच्छा के अकॉर्डिंग, यदि हम चाहे तो इसको धीरे धीरे निकाल भी सकते हैं, यदि नहीं चाहे तो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकालेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये डेड शुक्राणु होता है, जो शुक्राणु मर जाता है उसी को हम बाहर करते हैं। अब जो होता है मास्टरबेशन कितना करना चाहिए, इसको जो है कम से कम यदि हम एक सप्ताह में 2 बार 3 बार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम इसी को जो है दिन में ज्यादा बार करें तो ये जो है परेशानी होने लगता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों में जो है होता है एक दिन में 5 बार 7 बार करने लगता है, जिसके कारण से वो क्या होता है दिमागी हालत से जो है वो संतुलन खोने लगता है, ये पूरे उदास बैठ जाएगा, उदास पूरे उसको लगेगा हम क्या गलत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसका दिमागी संतुलन खोने लगता है। इसीलिए यदि हम एक सप्ताह में 1-2 बार कर ले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि हम ज्यादा बार करेंगे तो हमारा शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगा और हमको क्या लगने लगेगा, परेशानी फील होने लगेगा। अब देखो ये क्या आता है कोंडम। कोंडम क्या होता है, अब इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखो कोंडम क्या होता है, यदि हमको ऐसा होता है कि जो है हम सेक्स करना चाहते हैं लेकिन हम बच्चे को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, तब हम इस जो है कोंडम का हम प्रयोग करते हैं। जो है कोंडम का प्रयोग करने से होता है कि शुक्राणु जो होगा इसी के अंदर में रह जाएगा, ना कि जो है योनि में जाएगा। नहीं योनि में जाएगा, नहीं ये फर्टिलाइज होगा, नहीं फर्टिलाइज होगा, नहीं बच्चे का निर्माण होगा। इसीलिए जो है हम कोंडम का यूज करते हैं। अब देखो कोंडम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, एक होता है महिला कोंडम, एक होता है पुरुष कोंडम। ये जैसा हम देख सकते हैं ये पुरुष कोंडम है, ये महिला कोंडम। हम महिला में भी लगा सकते हैं, पुरुष में भी हम लगा सकते हैं। इसका जो है हम दोनों तरह से प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम आगे समझते हैं कि ऐसा किसी भी दरमियान में हुआ कि जो है या कोंडम फट के जो है शुक्राणु अंदर योनि में चले गया, या ऐसा हो गया कि जो है कभी कभी हम इसको लगाने के लिए भूल गए या योनि में जो है शुक्राणु चले गया। अब क्या होगा कि हम चाहते हैं कि अभी हमको बच्चा नहीं हो, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टेबलेट का नाम है अनवांटेड 72। ये टेबलेट का नाम है। यदि हम इसको जो है 36 घंटा के यदि हम अंदर में खा ले, यदि अनवांटेड टेबलेट को हम 36 घंटा के अंदर में यदि हम खा लेते हैं, अंदर में जो होगा बच्चे का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए हम इसको जो है इमरजेंसी केसेस में जो है इस टेबलेट को हम खाते हैं। अब देखो ये हो गया टेबलेट को खाते हैं। अब सेक्स करने से बेनिफिट क्या है, फायदा क्या क्या है। देखो ये क्या होगा, इसमें जो है कभी कभी जो होता है मानसिक तनाव, तो यदि हमको बहुत सारा टेंशन है, वो टेंशन है इसको करने के बाद जो है माइंड फ्री लगेगा, उसके बाद नींद गहरा नींद आएगा, उसके बाद गहरा नींद आने के बाद जो है हम किसी भी काम को जो है अच्छा से कर सकते हैं, किसी भी काम को करने में हमको मन लग सकता है। उसके सिर में दर्द होने का जो है परेशानी खत्म हो जाएगा। उसके जो है आगे जो है कई सारा चीज होता है, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। जो है हमारा शरीर भी तंदुरुस्त फील होता है, स्वस्थ शरीर हमको फील होता है। ये सब चीज हमको जो है सेक्स करने से बेनिफिट होता है। आया समझ में। यदि कोई भी मन में